जी, तो मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे कंट्री की जो बहुत ही इमर्जिंग और बहुत ही एक डेवलपमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो एशिया रीजन में ये टॉप रैंक कंट्री हो रहा है, जहाँ पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं। जॉब्स के हवाले से बहुत बड़ी मार्केट जो है वो फ्लरिश हो रही है और हो भी चुकी है। आने वाले दौर में इस मार्केट में जो है वो बहुत सी कंट्रीज़ का जो बिज़नेस है वो अपनी तरफ डाइवर्ट करना है। बहुत से लोगों का रुझान यहाँ पर काम करने के हवाले से आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ सऊदीया की। सऊदीया एक बहुत ही उभरती हुई मार्केट है। सऊदीया एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर अब लोगों का इंटरेस्ट, जॉबियंस का, एम्प्लॉयर्स का, इन्वेस्टर्स का, कंपनीज का, एमएनसीज का हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये राइट टाइम है कि आप सऊदीया में इन्वेस्टमेंट करें या सऊदीया में आप काम हंट करें, जॉब हंट करें, बिजनेस अपनी कोई ऐसी वहाँ पर सेटलमेंट करें। क्योंकि ये मार्केट जो है ये जैसे आज से 20 ईयर्स अगो हमें सुनने को मिलता था जी दुबई एक बड़ी फ्लरिश मार्केट हो रही है, तो लोगों का एक रुझान देखने को मिला। इसी तरह जापान की अगर हम बात करें, हर टाइम में हमें कोई ना कोई ऐसी कंट्री देखने को मिलती है जहाँ पर लोगों का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। हमेशा के लिए इस कंट्री का वीज़ा ग्रांट होना इट्स नॉट अ बिग चैलेंज। अपॉइंटमेंट्स के वाले से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे में हमें कोई ऐसे वीज़ा इशूज़ के वाले से कोई ऐसे हमें चैलेंज का सामना नहीं है। तो ये अभी राइट टाइम है कि हम लोग अगर किसी भी दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं काम करने के वाले से या काम ढूंढने के वाले से, तो सऊदीया इज़ द राइट मार्केट। और मैं अब आपको बताऊँगा कि आपने सऊदीया में बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ माई दिस वीलॉग के आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और उसकी क्या पैरामीटर्स हैं, क्या फीसिस हैं, क्या सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज के व्लॉग में डिस्कस करूंगा। अब बात यह है जी सऊदीया अरब में ही क्यों इन्वेस्ट करना है। जी सऊदी अरब में जैसे इन्वेस्ट करना है। सऊदी अरब इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द अरब वर्ल्ड। विजन 2030 जो है वो बिजनेस की ग्रोथ और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे टैक्स इंसेंटिव्स हैं, आपको लीगल प्रोटेक्शन है, एक्सेस टू द मिडल ईस्ट एंड अफ्रीकन मार्केट। अफ्रीकन मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो जीसी मार्केट के साथ आपको अफ्रीकन मार्केट भी मिलती है अपनी फर्दर ग्रोथ के हवाले से। और 30 बिलियन डॉलर्स जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो हो चुकी है 2024 की अगर मैं बात करूं। अब बात यह है कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है। बिजनेस स्टार्ट ऐसे करना है कि आपको सबसे पहले जो है वो अपना एक इन्वेस्टमेंट लाइसेंस, बिजनेस लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करना है। कहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट में, जिसको बोलते हैं MISA, MIS। अब रजिस्टर्ड करना है आपने अपने बिजनेस को, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। उसके अकॉर्डिंगली आपके जो बिजनेस प्लान है, आपकी इन्वेस्टर डिटेल्स हैं, आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, आपकी जो भी बिजनेस डिटेल्स हैं वो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। थर्ड स्टेप होगा आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। नंबर 4 रजिस्टर करेंगे अपने बिजनेस को फॉर ज़कात एंड वैट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है वो अपनी जो कंप्लाइंस आपको करवानी होती है ZATCA से, और उसके बाद आपको जो है वो एक परमिट ग्रांट किया जाता है किसी भी बिजनेस से रिलेटेड। अब वो डिपेंड करता है किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। ये तो आपका आ गया बिजनेस के वाले से। अब बात ये जी बिजनेस ऑप्शंस क्या है फॉरेनर्स के लिए, किस किस कौन सी तरह की कंपनीज आप वहाँ पर अपनी बना सकते हैं। जैसे PVT होता है, आपकी एक सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, एक सिंपल आपके इंडियन पर रजिस्टर्ड कंपनी होती है। बट अब सऊदी में अगर आपने कंपनी बनानी है फॉर द फॉरेनर्स की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहली ऑप्शन है LLC, जिसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये आपको फुल ऑनरशिप अलाउ करती है और ये सर्टेन रीजन्स में सऊदीया के जो है ना, ये आपके पास ऑप्शन है LLC कंपनी की। इसमें आप जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज को। इसमें आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, वो लिमिटेड होती है टू द कंपनी कैपिटल के अंडर। और इसमें आपके लिए ये सुटेबल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अगर आप कंप्लीट बिजनेस का कंट्रोल करना चाहते हैं, ओवरऑल सब चीज़ों में अगर आप फुली चाहते हैं कि वो आपके अंडर हो, तो आप LLC कंपनी ओपन कर सकते हैं। सेकंड, आपके पास एक ब्रांच ऑफिस की भी एक ऑप्शन है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो अपना एक बिजनेस एक्सपेंशन के हवाले से अपनी ब्रांच ओपन कर सकते हैं, सऊदीया की लोकल मार्केट में ऑपरेट कर सकते हैं अपनी उस पेरेंट कंपनी के अंडर, और एक अपनी उस ओवरऑल उस मार्केट में आप अपनी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं। नंबर 3 आपका ऑप्शन है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस से मुराद ये है कि आप अपना कोई ऐसा मार्केट रिसर्च करने के हवाले से, लोकल जो आपकी डिमांड है उसको स्टडी करने के हवाले से आप जो है वो अपना एक ऐसा पॉइंट ओपन कर सकते हैं जहां पर आपको अपना कोई आपका एक
रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपका वहाँ पर बैठ के आपके बिहाफ पर जो इनडायरेक्ट सेल्स कर सकता है, रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से काम कर सकता है, यूज़फुल आप कह लें अपने ब्रांड प्रेजेंस वहाँ पर दे सकता है। तो ये कुछ आपके पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं एक फॉरनर के लिए कि वो किस तरीके से अपनी कंपनी वहाँ पर बना सकता है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट सेक्टर कौन से हैं, उभरते हुए राइज जो कर रही हैं इंडस्ट्री सऊदी में कौन कौन सी हैं जहाँ पर आपको काम करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। नंबर 1 आपका रियल एस्टेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर, टूरिज्म एंड लॉजिस्टिक्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं जी जो हम लोग करते हैं, वो आपने नहीं करनी। सऊदीया या दुनिया की किसी भी कंट्री में अगर आप अपनी कंपनी अपना बिजनेस अपना एक्सपैंड करना चाहते हैं तो 3 तरह की मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। नंबर 1 नॉट अंडरस्टैंडिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये इससे मुराद ये कि बहुत से लोग समझते हैं कि कैपिटल इन्वेस्ट करना किसी भी कंपनी में सऊदीया के हवाले से या किसी दूसरी कंट्री के हवाले से कैश होता नहीं। कैश कभी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंडर इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप कोई मशीनरी कोई प्रॉपर्टी भी जो है वो अपनी आप कर सकते हैं, अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में उसको ऐड कर सकते हैं। फिर इन्वेस्टिंग एज एन इंडिविजुअल, आप सऊदीया में अपनी जो भी कंपनी अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप एज ए इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर कोई कंपनी ही बनाएं या कोई अपनी ऐसी एंटिटी शो करें, आप एज ए सिंगल पर्सन भी आप अपनी जो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 3 आपको जो एक किसी भी कंट्री में अगर आपको अपना सेटअप बनाना है तो आपको वहाँ पर लीगल कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है। तो कोशिश करें जब कभी भी सऊदीया में या किसी भी दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करें तो आप किसी लीगल कंसल्टेंट को अपने साथ ज़रूर एंगेज करें, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बात ये है जी कि इसके अब ये तो हो गया हमारा एक पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या है कि आपको स्पेशल प्रोग्राम्स क्या है इन्वेस्टर्स के लिए। अब एक इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करता है सऊदीया में तो उसको क्या बेनिफिट्स हैं कि वो प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, जी बिल्कुल कर सकता है। वो अपना बिजनेस को फुली ऑपरेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसमें एक आपके पास ऑप्शन होती है लिमिटेड और अनलिमिटेड रेजिडेंसी की। उसमें जो लिमिटेड रेजिडेंसी है आपकी ये रिन्यूएबल होती है आफ्टर 1 ईयर, आपको 1 साल का ये लिमिटेड परमानेंट रेजिडेंस मिलती है। अगर आप अनलिमिटेड रेजिडेंस चाहते हैं तो यू पे वंस एंड गेट लाइफ टाइम रेजिडेंसी। आप फुल 1 टाइम पे करेंगे अनलिमिटेड रेजिडेंसी के लिए, तो आप परमानेंट बेसिस में आप सऊदीया रह सकते हैं जब तक आप चाहें। नंबर 2 जो उनका प्रोग्राम है वो है एंटरप्रेन्योर रेजिडेंसी। इसमें क्या है कि ये ऑप्शन है स्टार्टअप्स ऑनर्स के लिए जो अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं सऊदीया में बिजनेस, उनको भी वहाँ पर रेजिडेंसी मीन्स रिहाइश मीन्स वहाँ पर आपको एक रहने का परमिट आपको दिया जाता है। नंबर 3 आपके पास परमिट लेने की ऑप्शन ये है कि आप सऊदीया में कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और आप उस प्रोग्राम के अंडर जो है वो आप रह सकते हैं सऊदीया में और अपनी वो प्रॉपर्टी रेंट आउट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रियल स्टेट रेजिडेंसी जी। और ये नंबर 4 में है जी कि ये जो प्रोग्राम सारा का सारा आपके साथ डिस्कस किया गया है कि वाई सऊदीया इज इमर्जिंग मार्केट, सऊदीया में लोग क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सऊदीया क्यों ग्रो कर रही है, सऊदीया आने वाले दौर में बहुत बड़ा एक बिजनेस हब होगा। उसकी वजह ये कि ये एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करती है, ये स्मॉल बिजनेसेस को लोन देती है, ऑफिस स्पेसेस देती है, एक्सपर्ट कंसल्टेंट सऊदीया ने हायर किए हैं हर इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो छोटे छोटे बिजनेस को ये बहुत सी तरह के सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है। और इसके साथ बहुत से ऐसे बिजनेसेस हब्स हमें नज़र आते हैं रियाद में, जद्दा में, जो लोगों को कनेक्ट करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, ग्रो करते हैं उनके बिजनेस को जो है वो फर्दर फ्लोरिश करने के हवाले से। अब मैं बात करूंगा किसी ने लिमिटेड रेजिडेंसी अप्लाई करनी है, 1 टाइम फी जो है इसकी नहीं है, इसकी आपको एनुअल फी देनी पड़ती है 1 लाख सऊदी रियाल जो अराउंड कुछ $26,600 हैं। अनलिमिटेड रेजिडेंसी के हवाले से अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ टाइम आप जब तक रहना चाहें सऊदीया में रह सकते हैं तो आपको 1 टाइम फी पे करनी है 8 लाख सऊदी रियाल जो अराउंड बनते हैं $2,13,000। और ये जो फ़ी है ये आपको जस्ट 1 टाइम पे करनी है। इसमें किसी भी किस्म की रिन्यूअल्स का आपको सामना करने की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड अगर आप ड्यूरेशन प्रोग्राम चाह रहे हैं, लिमिटेड रेजिडेंसी चाह रहे हैं या आप अनलिमिटेड चाह रहे हैं तो इसके लिए saudiVisa.com से आपको जो है हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। और एक इनका बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है कि अगर आप कोई स्पेशल टैलेंट आपके पास है, आप स्पोर्ट्स मैन है, एक्टर हैं, कोई सेलिब्रिटी हैं, या आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है, आप एक बहुत कोई बड़े इन्वेस्टर है, एंटरप्रेन्योर है, आपको रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो जस्ट इसकी फ़ी आपको 4,000 रियाल्स आपको देनी पड़ती है। तो ये मैंने आपके साथ ओवरऑल डिस्कस किया कि क्यों सऊदीया और रीजंस क्या हैं, उनकी क्या ऑफर्स हैं, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी सऊदीया में बिजनेस करने के हवाले से और जॉब हंट करने के हवाले से भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।